आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही जरूरी बल्कि कह सकते हैं एक क्रिटिकल एनवायरमेंटल और कल्चरल मुद्दे की, जो प्राचीन अरावली पहाड़ों के इर्द गिर्द खड़ा हो गया है। जरा सोचिए, एक छोटा सा 100 मीटर का नियम कैसे एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला को मिटा सकता है। एक ऐसी श्रृंखला जो हम इंसानों से भी पुरानी है। यही वो सवाल है जो आज एक बहुत बड़े विवाद के केंद्र में है और जो उत्तर भारत के भूगोल और भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर अरावली पर ये नया संकट है क्या, और दुनिया की सबसे पुरानी जियोलॉजिकल फीचर्स में से एक आज इतने बड़े खतरे में क्यों है। देखिए, हुआ ये है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट को मंजूरी दी है और इस रिपोर्ट की वजह से अरावली रेंज के एक बहुत बड़े हिस्से से उसकी कानूनी सुरक्षा मतलब लीगल प्रोटेक्शन छिन सकती है। इसी एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव ने पूरे देश में #SaveAravali कैंपेन को जन्म दिया है, क्योंकि इसके नतीजे बहुत ही भयानक हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए, मतलब ये जानने के लिए कि दांव पर आखिर लगा क्या है, हमें पहले ये समझना होगा कि अरावली है क्या चीज। अरावली और हिमालय में एक बहुत बड़ा फर्क है। हिमालय, जैसा कि हम जानते हैं, एक नया फोल्डेड माउंटेन है जो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बना और आज भी ऊंचा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अरावली एक, कह सकते हैं, एक अवशिष्ट पर्वत है, मतलब एक बहुत विशाल पुरानी पर्वत श्रृंखला का बचा कुचा हिस्सा जो लाखों करोड़ों सालों से घिस रहा है, हमारे इतिहास के शुरू होने से भी बहुत पहले से। और यहीं पर हमें ये समझना होगा कि हम किस स्केल की बात कर रहे हैं। जैसा कि एक जगह कहा भी गया है, मनुष्य उसको मिटाने चला है जिसका इतिहास मनुष्य से पहले का है, वो अरावली है। मतलब ये कितना गहरा और पुराना इतिहास है जो आज दांव पर लगा है। और अगर इसके फैलाव की बात करें तो ये रेंज कुल 692 किलोमीटर लंबी है। गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली में रायसीना हिल्स तक जाती है। लेकिन इस पूरी लंबाई का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 80% यानी करीब 550 किलोमीटर, वो राजस्थान में पड़ता है। और इसीलिए इस पूरे संकट का जो केंद्र है, जो एपिसेंटर है, वो राजस्थान ही है। तो अब आते हैं इस पूरे विवाद की जड़ पर, वो 100 मीटर वाली बात। एक ऐसा बदलाव जो सुनने में तो छोटा लगता है पर जिसके असर बहुत बहुत बड़े हैं। तो ये 100 मीटर का नियम है क्या? देखिए, पर्यावरण मंत्रालय का एक प्रस्ताव है। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, उसे अब लीगली मतलब कानूनी तौर पर अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और ये प्रपोजल TN गोदावरमन मामले में सबमिट की गई एक रिपोर्ट का हिस्सा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, और ये बहुत शॉकिंग है, कि अगर ये नियम लागू हो गया तो राजस्थान की करीब 90% अरावली की पहाड़ियों से उनका प्रोटेक्टेड का स्टेटस छिन जाएगा। और प्रोटेक्टेड स्टेटस हटने का सीधा मतलब है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जैसे कानूनों के तहत जो सुरक्षा मिलती है, इलीगल माइनिंग के खिलाफ, डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ, वो सब खत्म हो जाएगी। ये एक तरह से दरवाजा खोल देगा उस जमीन के बेहिसाब अनियंत्रित एक्सप्लॉयटेशन के लिए। अब ये सिर्फ कोई कागजी कार्यवाही या लीगल स्टेटस का हटना नहीं है। इसके बाद जो शुरू होगा वो है एनवायरमेंटल डिजास्टर्स का एक डोमिनो इफेक्ट, एक के बाद एक। जरा इस चेन ऑफ इवेंट्स को देखिए। सबसे पहले अरावली को तबाह किया जाएगा, इसके बाद रेगिस्तान आगे बढ़ेगा, फिर पानी और खेती का संकट खड़ा होगा, और आखिर में लोगों की रोजी रोटी का संकट। ये एक सीधा रास्ता है तबाही की ओर। देखिए, अरावली एक नेचुरल बैरियर, एक दीवार की तरह काम करती है। अगर ये दीवार हट गई तो सोचिए क्या होगा। थार का रेगिस्तान उत्तर भारत की तरफ बढ़ने लगेगा। धूल भरी आंधियां और लू जैसी गर्म हवाएं और भी ज्यादा तेज हो जाएंगी। जो नदियां इन पहाड़ियों से निकलती हैं वो सूख जाएंगी। जमीन के नीचे का पानी रिचार्ज होना बंद हो जाएगा और वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, उनका तो जो होगा वो अलग ही है। यहाँ तक कि मॉनसून का पैटर्न भी बिगड़ सकता है। तो ये मामला सिर्फ पत्थरों, पहाड़ों और कानूनों का नहीं है। अरावली का एक बहुत गहरा कल्चरल और सिंबॉलिक मतलब भी है। जैसा कि लोग कहते हैं, अरावली सिर्फ कोई पहाड़ी नहीं है जिसे आप कागजों पे डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा रक्षा कवच है। तो अरावली को बचाने की ये जो लड़ाई है, ये असल में भारत की पहचान और उसके एक कुदरती डिफेंस सिस्टम को बचाने की लड़ाई है।
ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, इसे एक जीती जागती चीज की तरह देखा जाता है जो इस पूरे इलाके के इतिहास, कल्चर और जिंदा रहने से जुड़ी हुई है। ये राजस्थान का, भारत का स्वाभिमान है। ये वो जगह है जहाँ वीर गाथाएं जन्मी, जहाँ अनगिनत पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं। और सबसे जरूरी, ये वो दीवार है जो रेगिस्तान को रोकती है और हमें पानी देती है। तो अंत में इस पूरे विवाद का जो भी नतीजा निकलेगा, वो सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला का भविष्य तय नहीं करेगा, वो इस पूरे रीजन के, हम सबके भविष्य का फैसला करेगा। इसकी भूमिका को एक लाइन में बहुत खूबसूरती से बताया गया है। रेगिस्तान को रोका जिसने, हरियाली को थामा है, यही तो है अरावली। और अगर ये नहीं रही तो एक बहुत ही सीधी और पावरफुल वार्निंग है हम सब के लिए। अरावली के बिना कल सूखा ही हमारा ठिकाना है। जरा सोचिए, क्या हम ऐसा भविष्य चाहते हैं?